सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फ्रेंड्स डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 जनवरी सन 2025। दोस्तों आज आर्मी डे पूरे देश हर्षोल्लास से जयपुर में मना रहा है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का दम आज जयपुर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है और शानदार परेड का आयोजन हो रहा है। मैं अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हमें अपने रणबांकुरों को या हमारे शहीदों को याद करने का समय है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सलामी देने का समय है। दोस्तों आज सभी एक्स सर्विसमैन और देशवासियों की तरफ से मैं भारतीय सशस्त्र सेना में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सहित सभी रैंक्स को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। दोस्तों आप भी अपने सशस्त्र सेना से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोया ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरें। सोया तेल में सुस्ती, भारी तेजी के बाद सीबॉट सोया तेल में प्रॉफिट बुकिंग। मार्च कॉन्ट्रैक्ट गिरकर $50 पहुंचा। क्रूड का सहारा, कच्चे तेल में 2 महीने के उछाल, लेकिन सप्लाई के दबाव में सोया तेल की रफ्तार धीमी। ग्लोबल मार्केट का दबाव, कैनेडा और यूरोपियन रेपसीड में गिरावट, चीन के बाजारों में दिखा कमजोर रुझान। पाम तेल की नजर, इंडोनेशिया की नई एक्सपोर्ट लेवी ने मलेशिया पाम तेल को मिल सकता है सहारा। दोस्तों इन्हीं सभी हेडलाइंस और अधिक जानकारी आपको इस शो में मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बिजनेस बुलेटिन ऑन सोया ऑयल। एग्रो कमोडिटीज बाजार में आज हलचल तेज है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबॉट में सोया ऑयल की कीमतों में बुधवार को ब्रेक लगता नजर आया। हालिया तेजी के बाद अब बाजार कंसोलिडेशन फेज यानी ठहराव के दौर में है। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 15 दिन पहले हमने अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि खाद्य तेलों में तेजी की संभावना बनती है। शानदार एक तरफा तेजी दिखाई दी। दोस्तों कहा जाता है कि खाद्य तेलों में यदि सही टाइम पे एंट्री कर ली और सही टाइम पे एग्जिट कर लिया तो निश्चित रूप से आपका मुनाफा को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली कमोडिटी खाद्य तेल है। गौरतलब है कि गिरावट की प्रमुख वजह बताई जा रही है कि मार्च 2026 का वायदा कॉन्ट्रैक्ट 0.22 सेंट गिरकर 50.98 सेंट प्रति पाउंड पर सेटल हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स ने जमकर मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग की, जिसके पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, अमेरिका में सोयाबीन की बेहतर सप्लाई का अनुमान। दूसरा, दक्षिण अमेरिका में खासकर ब्राजील और अर्जेंटीना में मौसम फसल के अनुकूल होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, शॉर्ट टर्म के अंदर चीन की ओर से मांग को लेकर अनिश्चितता मानी जा रही है। दोस्तों बाजार में तेजी और मंदी का काफ़ी असर एनर्जी और फंड्स मार्केट के ऊपर पड़ता है। एनर्जी मार्केट की बात करें तो WTI क्रूड $61.88 के साथ 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ईरान तनाव से क्रूड ऑयल को सपोर्ट तो मिला, लेकिन यह सोया तेल में नई जान फूंकने के लिए नाकाफी रहा। कमोडिटी फंड्स ने भी करीब 4000 कॉन्ट्रैक्ट की बिकवाली कर सतर्कता का रुख अपना दिया है। ग्लोबल मार्केट की अपडेट करें तो दुनिया भर के बाजारों में संकेत कुछ खास नहीं है। एक तरफ यूरोप के एक तरफ कनाडा का कैनोला और यूरोप की रेपसीड गिरावट के साथ बंद थे। चीन के बाजारों में यानी डलियन कमोडिटी एक्सचेंज में भी शाम को कमजोरी देखी गई, जिससे ग्लोबल सेंटीमेंट बिगड़ गया है। मलेशिया की बात करें यदि खाद्य तेलों में, तो बगैर मलेशिया की बात किए वो खाद्य तेल पूरा नहीं होता। मलेशियन पाम तेल यानी
बुर्सा डेरिवेटिव एक्सचेंज पर हल्की सुस्ती है, लेकिन नजर इंडोनेशिया पर है। इंडोनेशिया मार्च से अपनी ग्लोबल लेवी को बढ़ाकर 12.5% करने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल डिमांड मलेशिया की तरफ शिफ्ट हो सकती है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। दूसरी ओर अर्जेंटीना और ब्राजील के फिजिकल मार्केट में हाजिर मांग यानी स्पॉट डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। कुल मिलाकर सोया तेल अभी एक दायरे में फंसा है। आगे की दिशा कच्चे तेल की चाल, बायोडीजल पॉलिसी के ऊपर निर्भर करेगी। यदि हम मोटे तौर पे देखें तो कच्चे तेल में अब एक निर्णायक मोड़ है। अब किसी बड़ी और तेजी के लिए और आपको अलग स्पेशल ट्रिगर होना चाहिए। एक तरफ पोंगल, मकर संक्रांति, शादियों के सावा खुलने का असर बाजारों में 10 दिन पहले मिला। दूसरी ओर यदि हम देखें तो चाइनीज न्यू ईयर, रमजान, इसकी खरीदारी कुछ हो रही है और कुछ बाकी है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसीडर करना होता है। साथ साथ भारतीय मार्केट के लिए करेंसी मूवमेंट पर भी हमें नज़र रखनी होगी। तो दोस्तों, इन सभी का संयुक्त विश्लेषण और अंतिम निष्कर्ष के लिए आप हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम है, आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइना जैसे देश अब भारतीय अनुसंधान पद्धति की विश्वसनीयता और सटीकता पे अब रश करने लग गए हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी खाद्य तेलों के मिलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं? तो आप हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट, स्पॉट मार्केट की रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।